ना ए साहब को सुनता है, ना जेई साहब को सुनता है, ना एक्शन लगेंगे, कोई भी चीज़ जानवर लगेंगे, इंसान लगेंगे, इसकी जिम्मेदार है। वो रात को आते हैं, रात को मेज़बान अशरफ निज़ामी, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। यह नाजरीन, इस वक्त मैं लुधियाना के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक अंकल हैं। मतलब ये मैंने अक्सर यहाँ ज़्यादातर देखा तो बिजली की तार जो है दरख्तों के साथ है, लकड़ी के पोलों के साथ है, मीटर लगे हुए हैं, एक एक बल्ब जो है जला रहे हैं ये। तो इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है इंडिया अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया है, आप यहाँ हमारे इलाके में पहुँचे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, यहाँ नाड़ियल गुजर बस्ती है। 3 साल से मैंने इनको गुजारिश की थी, लाइनमैनों को भी, फोरमैनों को भी, मेहरबानी करके हमें 5 या 10 पोल लगे हैं, इधर मीटर लगे हैं। हमारी सिक्योरिटी है क्या 1972 से हमारी सिक्योरिटी लगे हैं, लिहाजा इन्होंने हमारा नहीं सुना। ये लास्ट वार्निंग है, अगर यहाँ गाँव में कुछ भी चाहे माल लगेंगे, बच्चे लगेंगे, कोई भी चीज़ जानवर लगेंगे, इंसान लगेंगे, इसकी जिम्मेदार है बिजली डिपार्टमेंट। क्या ना ए साहब को सुनता है, ना जेई साहब को सुनता है, ना एक्शन साहब को सुनता है, जो यहाँ पर लाइनमैन के इन्होंने बोला हाँ जी हमें तनख्वाह लगे हैं, हम हमारे तनख्वाह कौन काटेगा। क्या पोल आते हैं, हमें पता नहीं है, ये वो पोल रात को आते हैं, रात को गुम होते हैं। क्या जहाँ पोल की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है, देखो मेरे घर के सामने दरख्तों के तार हैं, अगर आपको यकीन नहीं है चेक करके आओ, इधर मीटर लगा है तो दरख्तों के साथ तार बांधे हैं। क्या मेहरबानी करके इस डिपार्टमेंट को थोड़ा क्या रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, लिहाजा पोल हमें दे दो। यहाँ मस्जिद है, इसके साथ अच्छा जो मस्जिद लकड़ी का शरीफ पोल है, यहाँ देख रहे हैं हम। माला मस्जिद शरीफ है, इसके साथ लकड़ी का पोल है, सामने है, और हमें छुपा कर नहीं रखा है। क्या कोई तार नहीं, तार मांगने लगा ना नहीं कि हमारे पास नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से क्या मांग रहेगी आप? बस यही हमारी गुजारिश है, अगर इधर कोई अमन का खतरा होगा, इंसान का, माल का, जिम्मेदार है डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। और आपको मैंने गुजारिश की थी आज आप मौका करें। क्या बगैर ये सिक्योरिटी कोई तार नहीं लगे हैं, इधर मीटर लगे हैं, आपने चेक किया, लिहाजा पोल हमें चाहिए और तार, और हमारा जो ये मीटर है या घर है या उनके साथ में पोल लगना चाहिए और तार जैसा डिपार्टमेंट लगाना चाहिए। और भी अंकल हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, देखो 2 साल से इस ट्रांसफार्मर में तेल खत्म हो गया, कोई तेल लाने के लिए तैयार नहीं। डिपार्टमेंट को बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं बस कल परसों आ जाएगा, ये आएगा वो आएगा, कभी आएगा नहीं यही बोलने लगा आप खुद जाओ लाओ। हाँ, बोलने लगे खुद जाओ तो लाओ तेल की वजह से। बस ये तार लगना चाहिए, खंभे लगना चाहिए, बकाया क्या है, बकाया हमारा यही मसला है और क्या। एक और मोहम्मद सलीम साहब है, इनसे पूछना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और एमएलए जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महराज साहब, इनसे क्या मांग रहेगी आप? देखिए सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास पहुँचे। हमारी जो बहुत पहले से और आज भी हमारी यही मांग है कि हमारा जो रोड का मसला है, वो जब से उस रोड को खोदा गया है, हमारी ज़मीनें जो हमारा मिल्कियती रकबा था वो ख़त्म हो चुका है। जितना हमारे पास रकबा बचा हुआ था, अब वो सारा का सारा रकबा जो है पासियों की सूरत इख्तियार कर चुका है, और हम ये बिल्कुल दरबदर हो चुके हैं। वो हमारा जो रोड था सबसे पहले, उसका नाम जो था, जैसे हमारे अंकल ने कहा कि मेन रोड तो डलद्रमन वाया गांडीती है, लेकिन अब अगरचे हुकूमत ने या और किसी कारण उसको जो है उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आबादी को कनेक्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट का जो मसला है वो वो अपनी गवर्नमेंट की जो है वो उनकी ज़िम्मेवारी अपनी है। लेकिन कहीं न कहीं हम भी चाहते हैं कि अगर हमारा रोड यहाँ गानीती में पहुँचे, ख़ास करके हमारे जो मैं भी खुद लद्दाख जाता हूँ, हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं, हमारे मेवा जात जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ गाड़ी पहुँचेगी, हमारा सेब भी बिक जाएगा, हमारा आलू भी बिक जाएगा, सब कुछ यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं बिक जाएगा। और ख़ास करके हमारे जो यहाँ पर जो ये
बीमार होते हैं उनको हम कंधों पर उठाकर कम से कम 3 या 4 किलोमीटर यहाँ से नीचे ले जाते हैं। और बाकी रहा जो हमारा ये डल दमन का मसला है सर, आप भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे भद्रवाह में है, जैसे श्रीनगर में है, या बिल्कुल हाँ लाल दमन में बिल्कुल आर्टिफिशियल बना हुआ है। आप भी देखिए या हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी देखें कि डल दमन में आकर क्या नेचुरली है, आर्टिफिशियल तो नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। अगर हमारे उसको यहाँ से एक्सप्लोर नहीं किया गया तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे हमारे। और ख़ास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डीसी साहब आए यहाँ पर एक बार दौरा करें, जैसे उनको पहले भी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको बेस्ट ये जो क्या बोलते हैं मेडल, हाँ मेडल उनको दे दिया। हम उसका बहुत मुबारक उनको करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक बार डीसी साहब का यहाँ पर विज़िट हो और उनका हम बिल्कुल उस वक्त स्वागत करेंगे। बस उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, इसके अलावा आपकी क्या मांग रहेगी? इसके अलावा हमारी मांग रहेगी कि हमारा पानी जो है बिल्कुल, जैसे आप भी अगर देखोगे यहाँ से बाहर हमारे गांव में जाकर देखोगे तो नालियाँ बिल्कुल टूटी फूटी हैं, किसी के घर में पानी नहीं पहुंचता है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे पीएचई के वर्कर्स हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो उन्हीं पाइपों को जोड़ के तो वो क्या करेंगे, कम से कम उनको रिपेयरिंग, या जो जल जीवन मिशन में हमारे पास स्कीम आई, खाली होज बने उसमें, और ऊपर से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें लोगों का पैसा भी खाया है, लोगों की पेमेंट भी नहीं हुई है। हाँ, अगर उनका पैसा फंसा हुआ है, हम यहाँ से भी आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि वो जो उनकी पेंडिंग जो पैसा है उनको रिलीज़ किया जाए, ताकि लोगों को उनकी पेमेंट मिल जाए और वो अपने वक्त की रोटी जो है खा सके। अब ऐसा पैसा कमाने का क्या फ़ायदा है कि हम आज कमाएं और 3 साल के बाद वो पैसा हमें मिले। यहाँ देखिए सर, मैंने अभी एक बिल्डिंग देखी, उस पे बोर्ड पे लिखा था पटवार खाना, तो खस्ता हाली है क्या? पटवार खाना देखिए सर, पटवार खाना हमारा जो था ये प्राइमरी स्कूल जो है ये गानेती में है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसमें भी हम सियासत का शिकार हो गए और यहाँ से पटवारी को उठाकर कुमराल में भेजा गया। कोई बैठता है आज इसमें, कोई पटवारी? अभी सुना है एक पटवारी आए हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम ये इंसिडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ से इसको शिफ्ट करके जो है कुमराल मलवाना में भेज दिया गया, जबकि उनकी जो पोस्टिंग थी वो गानेती में थी। तो अब हम मेरा हिसाब से भी ये दरख्वास्त करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करें कि आखिर क्या मसला रहता है ऐसा, और क्या हमें क्यों ऐसे गुप्त अंधेरे में रखा जाता है कि चोरी छुपे इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके, या ऐसे कोई सियासत का उसको यहाँ से उठा के तो कुमराल में। अब यहाँ से हम अगर जाएंगे कम से कम 5 किलोमीटर यहाँ से कुमराल हमें पड़ता है, कौन यहाँ से उठ के और कुमराल में जाके पहुँचे? पटवार खाना तो है, लेकिन वो उसी जगह आना चाहिए जैसे मेरा साहब ने पहले कहा, अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारा जो मसला है या जो भी है, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं वो अपनी अपनी जगह पर 24 घंटे जो है मुहैया होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी ओरिजिनल जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल गानेती में है और उनको यहाँ से हटाकर कुमराल, और फिर वहाँ से किसी ने फ़ोन करके या हमारे मेराज साहब ने उसको उठा के पंचायत घर लुटना। और ख़ास करके हमारा जो पंचायत घर का, हाँ पंचायत घर जो है आपने नीचे बटपुरा ईदगाह के साथ में देखा होगा, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हो रही है, हमारे साथ बार बार गवर्नमेंट के ख़जाने को लूटा जा रहा है, लूट खसूट हो रही है। उसमें 10 लाख की 15 लाख उसमें हमने अमाउंट सुना है, उसकी रिपेयरिंग का मसला था, लेकिन 1 या 1.5 लाख या 50,000 में उसकी रिपेयरिंग हो के फिर बाकी का पैसा कहाँ गया और किसने उनको पैसे मतलब उनको किसके साइन की वजह से या कैसे उनको पैसा मिला। कहीं ना कहीं मेरा साहब को भी चाहिए या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए या हमारे इंजीनियर्स को चाहिए कि जब हमारा ग्राउंड पे काम हो ही नहीं रहा है तो उनको पैसा कहाँ से रिलीज़ होता है। तो कम से कम आप भी देखिए, आप मीडिया जो है 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, कम से कम आपकी वजह से भी आप वहाँ पे एक स्टोरी करते और उनके हालात दिखाते। क्या सच में 12 लाख या 15 लाख या 10 लाख का काम हुआ है? अगर नहीं हुआ तो वो पैसा खाया किसने है?